गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। दिस इज़ ऑन पेज 151, भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 to 18 जो सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है। यहाँ पर रिलीजियस जो अप एंड डाउन्स जो है, न्यू जो ट्रेडिशंस है उनका जो अराइवल है, हिंदुज़म के और हिंदुज़म से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट सेक्ट्स जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब एक न्यू जो रिलीजन है उसका इंडिया में इमर्ज्ड हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट इज़ इस्लाम। इस्लाम से रिलेटेड ही है ये टॉपिक, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अगर हम लोग देखें तो इस्लाम जो है, ये जो मेडिवल जो टाइम पीरियड है, इसमें इस्लाम का जो राइज़ है बड़ी जो है फास्टली हो रहा है। हमने 11th में भी जो प्रीवियस क्लास है उसमें भी राइज़ ऑफ इस्लाम चैप्टर पढ़ा है। हम लोग जानते हैं कि इस्लाम की जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस जो है स्पीड से वो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर इसने ग्रोथ की है। ये जो इस्लाम है ये न केवल जो एलाइट्स जो थे, ब्यूरोक्रेट्स और रूलिंग फैमिलीज़, उनमें ही पॉपुलर हुआ। ये जो कॉमन जो पर्सन्स थे, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स, ये जो कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन्स थे, उनमें भी इस्लाम जो है और उसकी जो टीचिंग है वो काफ़ी पॉपुलर हुई है। इस्लाम की अगर हम लोग देखें तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसके 5 पिलर्स ऑफ फेथ हैं, यानी 5 जो पॉइंट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ वन गॉड, अल्लाह। 5 इम्पोर्टेंट बात है जिसमें फर्स्ट है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड सिंगल है और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्लाह के नाम से। प्लस प्रॉफेट मोहम्मद हिज मैसेंजर के लिए शहादा, ये एक जो है अरेबिक वर्ड है मैसेंजर के लिए, यानी हमारे जो गॉड है वो एक है और उनके जो मैसेंजर है वो प्रॉफेट मोहम्मद। ये फर्स्ट बात है। सेकंड इम्पोर्टेंट जो बात है इस्लाम में, दैट इज़ 5 टाइम्स जो है 5 टाइम्स जो प्रेयर है जिसको नमाज कहते हैं या सलात, नमाज 5 टाइम्स जो है नमाज अदा करना ज़रूरी है। यानी जो दिन है, दिन में अलग अलग जो पहर है, उन अलग अलग पहरों में इनको आपको अलग अलग टाइम पीरियड में इन 5 नमाज़ों को आपको प्रेयर करना है अगर आप एक रियल मुस्लिम से। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ गिविंग अल्म्स, जक़ात मीन्स डोनेशन। फोर्थ इज़ फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में सबसे जो होली, सबसे पवित्र जो मंथ होता है दैट इज़ रमज़ान। हमारे जनवरी के समय ये रमज़ान मंथ होता है और उस समय जो है ये जो है वो रोज़े रखे जाते हैं। तो ये रमज़ान में रोज़े रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिफ्थ जो सबसे लास्ट में है, हर एक जो मुस्लिम है उनको पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी मक्का की तीर्थ यात्रा, जिसको तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता है? हज, यानी हज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इस्लाम है इसके ये कुछ यूनिवर्सल फ़ीचर्स है। ये फ़ीचर्स आपको इस्लाम के कोई भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। लेकिन इस इस्लामिक जो यूनिवर्सल फ़ीचर्स के अलावा इसमें कुछ रीजनल जो डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है। इस्लाम जो है ये 2 जो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। आइडियोलॉजीज़ अगर हम लोग मान लें, सुन्नीज़ एंड शियाज़। जैसे हिंदुज़म में वैष्णिज़्म, सैविज़्म एंड डाइटिज़,
कुछ हिंदूज़ के लिए शिवा सबसे जो है प्राइम गॉड है, कुछ हिंदूज़ के लिए जो है वैष्णव, एंड कुछ के लिए जो डाइटीज़ काली एंड दुर्गा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम जो है टू जो आइडियोलॉजी देख रहे हैं, सुन्नी एंड शियाज़। अगर आप लोग देखें तो सऊदी अरेबिया है जो वो वहाँ पर मेजॉरिटी सुन्नीज़ की है, और जो ईरान जिसको हम लोग पर्शिया भी कहते हैं वहाँ पर जो है शियाज़ उनकी। इवन हमारे यहाँ पर भी जो शिया जो मुस्लिम्स है उनकी मेजॉरिटी है इंडिया में भी। और ये जो सूफ़ीज़्म है, सूफ़ी वर्ड आपने देखा होगा, कव्वाली वगैरह, ये सूफ़ीज़्म जो है वो शियाज़ की ही देन है। तो इसके कारण अगर हम लोग देखें तो इन दोनों कंट्रीज़ में थोड़ा टकराव की पोजीशन रहती है, सऊदी अरेबिया और ईरान की, और सुन्नी और शिया की आपस में बनती भी नहीं है। ISIS जो है आपने देखा होगा कई बार वो मुस्लिम्स कोई जो है वो उनको मर्डर कर रहा है, तो वो आपस में अगर लड़ रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी मॉस्क्स पे अटैक हो रहे हैं, वो शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे पे। तो ये शिया सुन्नी एक जो डिफरेंस है, यानी इस्लाम में यूनिवर्सल फीचर्स तो है, ये जो ऊपर मैंने 5 पॉइंट्स बताए ये तो सभी फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोकल जो डिफरेंसेस भी हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक स्पेशल सोशल मैलिग्यू बताया गया है, खोजाज, ये शियाज़ है खोजाज, और सूफ़ीज़्म का पार्ट है सूफ़ीज़्म का। और इन्होंने जो है कुरान, जो इनकी सबसे होली बुक्स होती है, कुरान को जो इन्होंने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने रखा। इन्होंने इसके लिए कुरान और इसकी जो आयतें हैं, वहाँ की जो उसकी टीचिंग्स है, उसको एक नया फॉर्म दिया, दिस इज़ जिनन। उसको जिनन कहा जाता है। जिनन एक्चुअली संस्कृत वर्ड है जिनाना, यानी जानना, नॉलेज। और यहाँ पर ये जो खोजाज है वो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है उसको एक डिवोशनल पोएम्स के थ्रू कर रहे हैं। डिवोशनल पोएम्स हम लोग जानते हैं हिंदूज़ में जो है उसमें हम लोग पोएम्स यानी भक्ति गीतों का यूज़ करते हैं। वैसे ही भक्ति जो गीत है, जिनको हम लोग ये हो सकता है इनको कव्वाली कहते हैं मुस्लिम्स में, इनका काफ़ी जो है वो चलन है। एस्पेशली खोजाज द्वारा ये जो इंट्रोड्यूस जिनन जो है, ये पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी जो है, ये आपके पाकिस्तानी एरियाज़ है, कच्चाची यानी कच्छ, हिंदी एंड गुजराती, इन एरियाज़ में इसको रागा यानी राग के साथ में, यानी सॉन्ग के साथ में इनको गाया जाता है, इन जो है डिवोशनल पोएम्स को। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है डिवोशनल पोएम्स वाला, जो लोकगीत वाला, ये फॉर्म आपको सऊदी अरेबिया और वहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस्लाम में वहाँ के जो लोकल जो इन्वायरमेंट है, लोकल जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा देखो, अगर हम लोग देखें तो कई अरब मुस्लिम्स, अरब से हमारा जो ट्रेड है वो एंशिएंट टाइप्स पीरियड से चल रहा है। सिल्क रूट आप जानते होंगे, जिसमें चाइना और इंडिया का जो है वो अरब कंट्रीज से हो रहा है। तो कई अरब जो ट्रेडर्स है वो हमारे यहाँ पर केरला में जाके वो सेटल्ड हो गए, और केरला में सेटल होने के बाद में उन्होंने अरेबिक के साथ साथ में वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, दैट इज़ मलयालम, उसको भी उन्होंने एडॉप्ट किया। इवन हम लोग जानते हैं कि केरला और साउथ इंडिया में जो है वो मैट्रिलिनी जो है वो काफ़ी फेमस है, यानी वहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली में जो फैमिली का जो लीडर है वो मदर होती है, उसमें बच्चा जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके सरनेम में भी मदर का नेम आता है। इवन जो है मैट्री लोकल जो रेजिडेंस है, इस तरह की जो ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन, ये भी वहाँ के अरब जो मर्चेंट्स ने अडॉप्ट किया, जो सिर्फ केरला में पाया जाता है, जहाँ से ये लोग ओरिजिनेट होके आए हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपनाया। यानी आप देख सकते हैं इस्लाम में, इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें, इसके अलावा इस्लाम जहाँ जहाँ फैला, उस इस्लाम ने वहाँ की जो लोकल जो ट्रेडिशन और कस्टम्स उसको भी अडॉप्ट किया, अपने में समाया। यहाँ मैट्री लोकल्स रेजिडेंट्स उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो है वो ससुराल में नहीं जाके अपने जो नेटल होम है, यानी अपने पियर में ही रहती है, और उसके जो चिल्ड्रन होते हैं, उसके जो हस्बैंड होता है, वो भी वहीं पर उसके जो नेटल होम है, यानी उसके पियर में ही रहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है।
ससुराल वो नहीं जाती है। इवन पति वगैरह हैं वो भी पियर में रहते हैं, जैसे घर जमाई हम लोग कहते हैं, उस टाइप का एक नया तरीका जो है ये केरला में है, और इसको इवन जो है अरब से उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया। तो ये कुछ लोकल ट्रेडिशन से जो ये चीज़ शो करती है। ऐसा ही हम लोग देखते हैं कि इस्लाम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके यूनिवर्सल फेथ के साथ साथ में लोकल जो कस्टम्स है उसको एडॉप्ट करने का जो अगर हम लोग देखें, उसका एक और बेस्ट एग्जांपल मॉस्क है। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के जो अगर हम लोग देखें, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये मॉस्क मस्जिद है, और इस मॉस्क में अगर हम लोग देखें इसका आर्किटेक्चर, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस भी है, आप देख सकते हैं 151 और 152 नंबर पेजेस पे हैं, और हर उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जितनी भी जो मॉस्क मस्जिद होती है, उनके जो मिहराब होते हैं और मिनबार, ये हमेशा इनका जो डायरेक्शन होता है, इनका फेस हमेशा मक्का की तरफ होता है, मक्का उस तरफ। ये जो मेहराब होते हैं, मेहराब में वो होते हैं जहाँ पर सारे जो डिवोटीज वहाँ आके प्रेयर करते हैं, और मिनबार वो प्लेस होता है मस्जिद के अंदर जहाँ पर जो काजी होते हैं, जो उनके रिलीजियस जो गुरु होते हैं, वो वहाँ से कुरान की आयतें हैं और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग जो मॉस्क है, इनके यहाँ पर हमें सेवरल फीचर्स देखने को मिलेंगे, और ये सेवरल फीचर्स इस तरह को बताता है कि किस तरह से जो है इस्लाम ने अपने ग्रोथ के साथ साथ में डिफरेंट पार्ट्स के जो बेस्ट चीज़ें हैं, गुड जो थिंग्स है, उसको भी उसने अडॉप्ट किए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़ 152। अगर हम लोग देखें टर्म हिंदू एंड मुस्लिम, इवन जो आपके 8 to जो सेंचुरी है, 8 to 14 सेंचुरी, 8 to 14 सेंचुरी में ये जो वर्ड है मुसलमान एंड मुस्लिम, ये वर्ड उस समय जो है वो पॉपुलर नहीं था। इवन हिंदूज़ में भी हिंदू का मतलब जो है मेडिवल टाइम पीरियड तक हिंदू का मतलब है वो पर्सन्स, वो पीपल जो सिंधु के आसपास रहते हैं। सिंधु रिवर है, सिंधु से बिलोंग करने वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए हिंदू कहा गया। हिंदू का मतलब यहाँ पर उस समय तक कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं कि हमने संस्कृत जो टेक्स्ट देखे हैं, ख़ास तौर से 8 to 14 सेंचुरी में किसी भी संस्कृत जो टेक्स्ट है उस टाइम पीरियड के, उसमें कहीं भी मुसलमान या मुस्लिम वर्ड नहीं आया है। जबकि इस्लाम तो आ चुका था, लेकिन जो इस्लामिक जो लोग थे उनके लिए मुसलमान और मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। जो भी मुस्लिम्स उस समय थे उनके लिए उनकी जो रीजनल जो है, जिस वो एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी आइडेंटिफिकेशन होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रूलर्स थे, टर्किश जो लोग थे, उनके तुरुष्का वर्ड यूज़ किया जाता है। तुरुष्का वर्ड जो है तुर्किश, और ताजिका ये जो वर्ड है, ये ताजिका वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाए जो तजाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते थे। और पाराशिका वर्ड जो है पर्शियन, यानी जो ईरान के जो नेटिव्स थे उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था। इवन अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तुर्क्स और अफ़गान से, उनके लिए जो है शाकाज वर्ड यूज़ किया जाता था। और यही जो तुर्क्स और अफ़गान्स जो है, इनके लिए ग्रीक वर्ड जो है वो यावनाज वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी जो फॉरेनर्स हैं जिनके लिए अभी मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, ये सभी मुस्लिम्स जो है इनके लिए एक कॉमन वर्ड हमारे यहाँ यूज़ हो रहा था, दैट इज़ मलेचाज। मलेचाज जो है उन पर्सन्स को कहते हैं जो जिन पे हमारे यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है, कास्टिज्म वर्ण सिस्टम नहीं फॉलो होता। हम लोग जानते हैं वर्ण सिस्टम में न तो वो जो है वो क्षत्रियाज में, ब्राह्मण्स में, वैश्याज में या शूद्राज में आ रहे हैं, ये मलेचाज नहीं। ये सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन से फैमिलियर है, इनके लिए वर्ड यूज़ किया गया मलेचाज। और ये आपके जो है डेरोगेटरी जो है कनेक्शन, डेरोगेटरी का मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो शब्द है थोड़ा अपमानजनक, यानी उनको हे दृष्टि से थोड़ा उनको नीचे ही देखा जाता था। इंडिया जो है, हिंदूज़ जो है वो अपने इक्विवेलेंट नहीं मानते थे इनको।
और अगर हम लोग देखें तो इस समय तक अगर हम लोग देखें, जो आज के समय में हम लोग हिंदूज़ के अपोजिट मुस्लिम्स को मानते हैं, मुस्लिम हिंदूज़ को मानते हैं एक दूसरे के अपोजिट, उस समय तक इस तरह का ये जो थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी। उस समय तक मुस्लिम नहीं थे, उस समय अलग अलग पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करने वाले पर्टिकुलर लोग थे। जैसे हमने बात की जो तजाकिस्तान से, पर्शिया से, अफ़गानिस्तान जो लोग हैं। और ये आप इस चीज़ को भी शो कर रहा है कि उस समय तक जो है, अगर आप लोग देखें, जो इस्लाम ज़रूर था, ये लोग इस्लामिक ज़रूर थे, लेकिन इनके ऊपर जो है इनका जो रीजनल और जो आपके जो जोग्राफिकल एरियाज़ है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, और ये उन्हीं के तौर पे ही जाने जा रहे हैं। धीरे धीरे जो है इस्लाम में जो है वो ऑर्थोडॉक्स कट्टरता आती चली गई, और कट्टरता आने के साथ ही जो है इस्लाम में अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सल जो फीचर्स है वो भी देखने जाने लगे। लेकिन इस कट्टरता से परे इस्लाम का एक रूप और भी था, और वो जो रूप था वो है सूफीज़्म। और ख़ास तौर से अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो सरताज है, उसको हम लोग श्रीनगर, कश्मीर को कहते हैं। और कश्मीर जो है वो सूफीज़्म, वहाँ पर सूफीज़्म जो ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं वो सूफीज़्म को फॉलो करते हैं। अब जो अगर नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग ये सूफीज़्म, ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म का जो शुरुआत है, इस्लाम का जो सबसे लिबरल जो फॉर्म है वो सूफीज़्म है। और सूफीज़्म वो काफ़ी जो है हद तक हम लोग देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारे जो बिलीव्स है उससे वो काफ़ी हद तक कॉमन है। हमारी आइडियोलॉजी जो यहाँ के जो एंशिएंट जो पर्सन्स है, हिंदू वगैरह, उनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक मैच करती है। यही रीज़न है कि जो सूफीज़्म और हिंदुज़्म, इनका एक लॉन्ग हिस्ट्री है, ये लोग साथ में एडजस्ट कर सकें, एक साथ इन्होंने ग्रोथ की है। थैंक यू।